अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस का ड्रॉप सीन। कातिल जो है यानी कि शूटर, वो कौन निकला, गोलियां किसने मारी, पुलिस जिस पर बार बार जो है तकिया करके बैठी हुई थी उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि ये शूटर होगा, वो तो शूटर निकला ही नहीं। कयूम ने शहरियार को सुपारी दी लेकिन शूटर शहरियार का बाप निकला ना चाचा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक केस में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर जो है, असली कातिल आखिरकार कौन निकला और वो पकड़ा गया है। वकूए पर कितने लोग पहुंचे थे, डॉक्टर शाहिद की शनाख्त किसने की, फायरिंग किसने की, सनसनीखेज तफसीलात सामने आ चुकी है। एक ऐसा बदबख्त बेटा जो अपने बाप को मरता हुआ, तड़पता हुआ तकलीफ में देखना चाह रहा था। मैं ये सोच रही हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई बेटा इतना जालिम, इतना बदकिरदार, इतना घटिया नीच हो सकता है कि उसने स्पेशल ये बात बोली थी कि मैं अपने बाप को दर्द में देखना चाहता हूँ, मैं अपने बाप को खून में लथपथ देखना चाहता हूँ, मैं अपने बाप को तकलीफ में देखना चाहता हूँ। अभी भी ये लड़का बार बार कह रहा है कि आप लोग परेशान ना हो, हमारी पूरी फैमिली जो है वो खुश है, सिर्फ मेरी तरह खुशी मना नहीं रही। वो मुझे जब छुड़वाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपने बाप से कितना तंग थे। हमारा पूरा घर बाप से इंतहाई नफरत करता था और तंग था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक लड़का दावा कर रहा है कि पूरी फैमिली डॉक्टर शाहिद से नफरत करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलविस शूटर समेत 4 मुल्जिमान को जी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सिर्फ एक बंदा लापता है, फरार है, जिसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जाए वकुआ पर जो मुलजिम सज्जाद है, मुलजिम शाहिद और नवाजिश पहुंचे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर फायरिंग जो है वो नवाजिश ने की थी। सज्जाद और शाहिद ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की निशानदही की थी और मौके पर यानी कि मौके वारदात पे मौजूद था उनका बेटा चाहता था कि ये कत्ल वो अपनी आंखों से देखे। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए और थाना काहना में फिर ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस ने मुल्जिमान अब्दुल कयूम, नवाजिश, सज्जाद और शाहिद को इस वक्त गिरफ्तार किया है। पुलिस की तहवील में है और ये सच उगल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इनका बेटा इंतहाई नफरत करता था और उसने कहा था कि किसी सूरत मेरा बाप बचना नहीं चाहिए, इतनी गोलियां मारना कि इसका पूरा जिस्म छन्नी हो जाए। मेरे बाप को जो है मैं तकलीफ में, दर्द में तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अब जी सज्जाद और शाहिद सगे भाई हैं, जबकि मुल्जिम शहरियार सज्जाद का बेटा है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इतराफ़ जुर्म इस वक्त कर लिया है। मुल्जिम नवाजिश से आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने वकूए में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तो पहले ही कब्जे में ले ली थी। DIG इमरान साहब ने अपने बयान में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मजबूत चालान पेश करके जो है इनको हम हर हाल में सजा दिलवाएंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का बदबख्त बेटा जो है वो अभी भी कहानियां सुना रहा है, वो इतनी कहानियां सुना रहा है, उसकी कहानियां कोई सुन रहा है तो वो कहानियां सुना रहे हैं ना, उससे उसकी फैमिली मेम्बर्स मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि जिसकी मुद्दत में FIR दर्ज की गई है उन्होंने जाकर मुलाकात की है और उसके बाद से ये ज़्यादा पागल हुआ हुआ, इसके तेवर ज़्यादा चढ़े हुए हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का ये बेटा अब कहानियाँ सुना रहा है कि मुझे ट्रैप किया गया, शहरियार की नज़र मेरे बाप की दौलत पे थी, मुझे यूज़ किया गया है। मतलब कितना मजाक है ना। अब लगता है कि इनके वकील ने इनको ये पट्टियाँ पढ़ा दी हैं कि अब तुम जो है पागल बनने का नाटक भी किया जाएगा, आगे चल के पागल भी ये अपने आप को बनाएगा और भी कहानियाँ सुनाएगा। यानी कि तुम सामने खड़ी होकर गाड़ी में अपने बाप को मरते हुए, कत्ल होते हुए, दर्द में, तकलीफ में देखो, ये तुम्हारी ख्वाहिश थी। अब तुम कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, शहरियार ने सब कुछ किया है, उसकी नज़र मेरी दौलत पे थी। हकीकत ये है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी थी। कयूम सामने बैठ के अपने बाप की जो है इस मौत का तमाशा देख रहा था और हंस रहा था। पुलिस ने पूछा वालिद का सब कुछ तो तुम्हारा था, फिर उसको कत्ल क्यों किया? तो कयूम ने कहा कि जी सब कुछ मेरा बाप जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करने देता था तो मेरा, लेकिन हम जो है इस दौलत से महरूम थे। मेरी बहन भी बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रही थी, उसको भी दौलत नहीं मिलती थी। मेरा छोटा भाई भी जो है, हम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी। मेरा बाप जो है वो बड़ा ही जो है कंजूस था, इसलिए हमें पैसे नहीं देता था। वो कहता है मेरे किसी काम की नहीं थी ये दौलत, अगर ये मुझे बुढ़ापे में मिलनी थी तो फिर मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया, मुझे इसमें नदामत नहीं है। और उसने ये बात फिर बोली है कि मुझे मेरे घर वाले ही जो है माफ़ करेंगे, आप आगे आगे देखें होता क्या है, आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो आपके साथ जो है वो बड़ा बुरा सलूक करूंगा। डॉक्टर शाहिद की बेगम और बेटा तैमूर, जिसकी मुद्दत में ये FIR दर्ज है, वो कहते हैं कि जी हम रोज़ दुआ कर रहे हैं कि जो है ये खबर गलत हो। अब दुआ करने से क्या, जब मामला ही हाथ से निकल गया, बच्चा आपका नफ़रत करता है
और इतनी नफरत करता है कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आजकल के दौर में कोई इतना गलीज़ हो सकता है कि अपने बाप को तड़पता हुआ मरता हुआ देखे। तो अब आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब की जो बड़ी बेटी है वो 30 साल की है, फिर ये 24 साल का है, और तैमूर जो है वो 21 साल का है, जिसकी मुद्दत में ये जो है FIR दर्ज की गई है। अब आपको मैं बताती चलूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा नशा करता था और इसकी गलत किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जुबली टाउन में एक प्लाजा भी बना रहे थे और जनवरी में ही जब वो साइट पे थे तो वहाँ पर उन पर जो है फायरिंग की गई थी, काफ़ी गोलियाँ चलाई गई थी, लेकिन वो बच गए, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ना डॉक्टर शाहिद ने परसू किया इस केस को, ना उन्होंने फोर्स किया, ना उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और जानने की कोशिश की कि किसने उन पर कातिलाना हमला किया। बड़ी अजीब सी बात है कि क्यों जो है ये सवाल है कि क्यों जो है सवाल नहीं उठाए गए। फिर इनके घर में चोरी होती है, उस पर भी सवाल नहीं उठाए गए। तो अब ये बार बार जो एक कहानी सुना रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं ये भी शक कर रही है कि इनकी फैमिली का कोई बंदा घर के अंदर से मौजूद है जो इसको सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट करता है और आगे चल के भी कर सकता है। बेटे का मकसद सिर्फ अपने बाप की दौलत हासिल करना चाहता था वो, और बेटे को जो है अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करने देते थे वो पैसा, बस यही उसको तकलीफ थी। यानी कि ये एक कोल्ड ब्लडेड फुली जो है प्लान मर्डर है, और ऐसे दरिंदे सोसाइटी में आज़ाद घूमेंगे तो यकीन करें कोई भी महफूज नहीं। हुकूमत वक्त से हम अपील करते हैं अपनी मुद्दत में जी FIR दर्ज करें, हो सकता है आगे चल के फैमिली के दिल में रहम आ जाए और अपने बच्चे को माफ़ कर दें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी मुद्दत में, पुलिस अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करे ताकि इस दरिंदे को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि जो बार बार बोल रहा है कि मुझे फैमिली माफ़ कर देगी, क्या कोई अंदर से मुलव्विस है जो उसको सपोर्ट कर रहा था और करता है और करता रहेगा? ज़रूर बताइएगा।